जैन देशवासियों, आज रात को ईरान ने कतर के अंदर जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना था ना, उसको तबाह कर दिया। उस पर मिसाइलें मारी और अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना था उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। लेकिन कतर का और अमेरिका का यह कहना है कि हमें पहले ही सूचना मिल गई थी, इस बेस पर हमला होगा। हमने अपने सैनिकों को, अपने सामान को वहां से पहले ही हटा लिया था। और दावा ईरान ये कर रहा है कि हमने उस बेस को तबाह कर दिया और जितने बम अमेरिका ने हमारे देश के ऊपर गिराए थे, उतने ही बम, उतनी मिसाइलें हमने अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना था उस पर गिराए, उस सैन्य ठिकाने को तबाह कर दिया कतरगे को। और ये जो सैन्य ठिकाना था ना अमेरिका का, ये सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना था अमेरिका का, जो सैन्य बेस था उसको तबाह कर दिया है। और उसी के बाद ट्रंप की एकदम से बातें बदल गई हैं और ट्रंप ये कह रहा है कि दोनों देशों का मैंने सीज फायर करा दिया। यानी एक तरह से ईरान ने जो हमला किया था तो ट्रंप के अंदर भय पैदा हो गया इस हमले से। अभी मेरा जो इतना बड़ा सैन्य बेस था, किसी की हिम्मत नहीं आज तक मेरे सैन्य बेस पे हमला करने के लिए, लेकिन ईरान ने रात को जबरदस्त हमला करके उस सैन्य बेस को तबाह कर दिया। लेकिन नुकसान के बारे में कतर और यूएस का रहा कोई नुकसान नहीं, अमेरिका और ईरान का रहा कि हमने बेस को तबाह कर दिया। युद्ध में कोई भी अपने नुकसान को स्वीकार नहीं करता, सब यही कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं है, मामूली नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान का दावा सही है कि हमने जो सैन्य ठिकाने में मिसाइल मारी थी उसको तबाह कर दिया। और दुनिया में इस बात की चर्चा है कि ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेस को तबाह कर दिया है और उस पर हमला किया है। और ईरान रात भर इजराइल के जो बड़े बड़े ठिकाने हैं ना, उन पर भी ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर रहा है। और जो आम आबादी है शहरों में, बिल्डिंगों पर भी हमले कर रहा है। जिसमें ईरान का बीर शेवा शहर था ना, उसमें कई बिल्डिंगों में मिसाइलें गिरी है और उन मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। और 3 इजरायली नागरिक है वो इस हमले में मारे गए हैं। और ईरान लगातार बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमले कर रहा है इजरायली के ठिकानों पे और आम जो शहर है उन पे, आम नागरिकों पे भी हमले कर रहा है। और ईरान ने ये चेतावनी दे दी है अमेरिका को भी, इजराइल को भी, कि आप ईरान के इतिहास को नहीं जानते और हम झुकने वाले नहीं हैं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और कुछ दिनों के बाद इजराइल और अमेरिका को एहसास होगा हमारे से जो झगड़ा किया इसका, और हम उनका विनाश करके रहेंगे। इस तरह के जो बयान है वहां की लीडरशिप ने दी है। और ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को पहले भी बताया था कि अमेरिका अगर हमारे से सीधे वार करेगा हमारे ऊपर तो हम अमेरिका को बख्शेंगे नहीं, उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। और ईरान ने अपनी बात को सही करते हुए आज ही रात को सबसे बड़ा जो सैन्य ठिकाना था अमेरिका का कतर में, उस पर भारी बमबारी की है, मिसाइलों से हमला किया है और उस बेस को तबाह कर दिया है। अब अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए एक तरह से ये कर रहा है कि हमने सूचना पहले मिल गई थी और हमने इस एयरबेस से अपना सामान और अपने सैनिकों को हटा लिया और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये है दुनिया में अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस तरह के बयान देता है हर एक आदमी, अपना नुकसान कोई नहीं बताता। और इजराइल भी ईरान पर पलटवार कर रहा है और कुछ मिसाइलें जो ईरान मार रहा है इजराइल के ऊपर उसको रोक रहा है, लेकिन ज्यादातर मिसाइलें हैं वो रुक नहीं पा रही हैं और इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इस हमले में। और अमेरिका ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया था उसमें हमले का जो बारे में जो सही विश्लेषण या सही नुकसान कोई नहीं बता रहा है। अमेरिका ये करे हमने उसको तबाह कर दिया। ईरान का कहना है कि हमने पता चल गया था और हमने अपना जो परमाणु था ना, जो सही शोध कर रखा था, उसको पहले ही वहां से हटा दिया था। और कई मीडिया चैनलों में, कई सूत्रों में ये आ रही है कि 400 किलो जो यूरेनियम था, जो 60% शुद्ध कर रखा था, उसको ईरान ने पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। और फोर्दो और नतांज एयरबेस, एस्पान एयरबेस पर सैन्य परमाणु बेस पर जो हमले हुए थे, उसके बाद ईरान ने स्पष्ट कर दिया था, दुनिया को बता दिया था कि हमारा जो शांतिपूर्वक प्रोग्राम है, जो परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चलता रहेगा। और ये बता दिया था हमने उससे पहले उसको शिफ्ट कर दिया था दूसरी जगह से।
और हमारे परमाणु संयंत्रों को किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मौके की जो तस्वीरें किसी के पास ही नहीं, मौके के नुकसान का जायजा किसी के पास ही नहीं, सब लोग अपना अंदाजा लगा रहे हैं। और युद्ध के समय में कोई भी देश अपने नुकसान के बारे में किसी को नहीं बताता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से ट्रंप ने जो बयान दिया है, एयरबेस जो सैन्य बेस पर हमला हुआ कतर में, उसके बाद जो भाषा बदली है ट्रंप की, उससे ये लग रहा है भी ईरान ने उनका काफी नुकसान किया है। और ट्रंप ये कह रहा है सीज फायर करा दिया, लेकिन ना तो इस बात को इजराइल स्वीकार कर रहा अभी तक और ना ईरान स्वीकार कर रहा। एक दूसरे पे हमले कर रहे, मिसाइलों से और बमों से नुकसान एक दूसरे का हो रहा है। लेकिन दुनिया जो है ना, वो इस पर नजर गड़ाए हुए भाई ये युद्ध कब रुकेगा, या ये युद्ध हो सकता है तीसरा वर्ल्ड वार का रूप ना ले ले। अमेरिका और रसिया जो है वो एक तरह से इस युद्ध को यानी कि और भड़काने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल जो विदेश मंत्री थे ईरान के, वो पुतिन से मिले थे, उन्होंने दे दिया कि हम उनकी मदद करेंगे। उधर से अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। तो इससे ऐसा लग रहा है जो महाशक्तियां हैं वो इन छोटे देशों में युद्ध भड़काने की कोशिश करना चाह रही है और नुकसान करना चाह रही है। और युद्ध को कभी रोकने की बात करते हैं, कभी फिर हमले की बात कर देते हैं। इस तरह की बात है कि स्पष्ट बात या स्पष्ट नीति किसी भी महाशक्ति की नहीं है। सिर्फ अपने फायदे के लिए बयान देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बयान देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। कल ईरान ने सारी दुनिया को बता दिया था कि जो रूट है ना, समुद्री रूट है, स्टेट हॉर्मुज रूट है फारस की खाड़ी का, उसको हमने बंद कर दिया। वहां से कोई जहाज आएगा नहीं, कोई जहाज जाएगा नहीं। इसके बाद भी दुनिया में खलबली मची थी भाई तेल की जो कीमत बढ़ जाएगी, तेल के लिए दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल इसी रूट से आता जाता है। और उसके बाद भी दुनिया में हलचल हुई थी। लेकिन ईरान अपनी बात पे अडिग है, वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है और बार बार इसी तरह बयान देता है कि हम युद्ध से पीछे हटने वाले नहीं है, हम समझौते की तरफ नहीं आएंगे, हम बदला करेंगे। और कुछ समय के बाद अमेरिका को और इजराइल को एहसास होगा जो हमारे साथ सीधा ने युद्ध किया था। यानी कि ईरान ने एक तरह से अपनी पूरी तैयारी कर रखी है अमेरिका के साथ युद्ध करने की और इजराइल से निपटने के लिए। सभी देशवासियों से प्रार्थना है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फिर इस तरह की बातें सभी भाइयों के साथ शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।